दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि पैर में नाल ठुकवा लेने से गधा घोड़ा नहीं बन जाता है और लिबास बदलने से लहजा नहीं बदल जाता। घटिया इंसान ताउम्र घटिया ही रहता है और संस्कारहीन ताउम्र संस्कारहीन ही रहता है और जातिवादी सोच वाला शख्स तो ताउम्र जुबान से जहर भी उगलते रहता है। इस पुरानी कहावत के नए अवतार बने हैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो संयोगवश सीएम बने तो एक और पुरानी कहावत लोगों को याद आ गई। वो कहावत है, किस्मत मेहरबान खैर छोटी। सरकारी डूमा सरकारी डूमा खाली आप ही कह लो, स्पीकर में जो कुछ सुना। अल्फाज डूम और बेशर्म हंसी का अंदाज वही जो माता सीता के अपहरण के वक्त रावण का था, द्रौपदी के चीरहरण के वक्त दुर्योधन दुशासन का था, वैसे ये पूरा मामला है भी चीरहरण जैसा है। डूम जाति के मान सम्मान का चीरहरण। जिस तरह से कौरवों की सभा में पतिव्रता द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, वैसे ही नायब सिंह सैनी की सभा में डूम जाति का चीरहरण हुआ है। आप में से जिन लोगों को नहीं पता होगा उन्हें मैं बता दूं कि डूम हरियाणा की एक दलित जाति है और डूम शब्द का इस्तेमाल नायब सिंह सैनी जैसे जहरीले जातिवादी सोच वाले लोग सामने वाले के अपमान के लिए करते हैं। श्री सैनी जी के निशाने पर कांग्रेस सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला से नायब सिंह सैनी की ये नाराजगी बेसबब नहीं है। आप उनकी नाराजगी का, सैनी साहब की नाराजगी को भी एक पुराने मुहावरे के जरिए ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चोर भी अपने लिए मोर शब्द सुनना पसंद है। एक ऐसा एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जिसे अपना पीए तक लगाने का अख्तियार नहीं, मंत्रियों की लिस्ट हो या अफसरों की सब कुछ दिल्ली से आती है, वो अहंकारी भाषा बोल रहे हैं। दो प्रश्न मैंने उठाए। पहला प्रश्न, सरकार ली 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत का वायदा करके, श्रीमान नायब सैनी जी ने, भाजपा ने और मोदी जी ने। वो 3100 रुपया क्विंटल जो 8 अक्टूबर से मिलना था वो कब देंगे? दूसरा सवाल था, जिस प्रकार से धान की खरीद में किसान की, मजदूर की, मंडी के आड़ती की बेकदरी हुई और राइस मिलर्स के साथ धोखा हुआ, उसका हल निकालने का। और तीसरा सवाल था एनएचएम के 15,000 कर्मचारियों से धोखे का। जैसे ही इन बातों का जवाब नहीं तो वो उल जलूल भाषा बोलकर दलित समाज का अपमान भी कर रहे हैं और अहंकारी टिप्पणी मुझ पर भी कर रहे हैं। मुझे तो फक्र है हरियाणा के डूम समाज पर। गरीब हैं, यही उनका कसूर हो सकता है। वो निर्धन हैं, साधनहीन हैं, ये उनका कसूर हो सकता है। पर डूम समाज के बगैर ना हरियाणा के संस्कार और ना संस्कृति चल सकती। पूरे डूम समाज का और दलित समाज का अपमान कर श्रीमान नायब सैनी क्या साबित कर रहे हैं? ये जान लें कि जब तक किसान, गरीब, मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, मिल मालिक, राइस मिलर, उनके साथ अन्याय होता रहेगा, तब तक मैं आवाज उठाता रहूंगा। और हरियाणा के लोगों की आवाज उठाना अगर डूम का काम है तो मैं इसे फक्र मानता हूं, इसे अपने लिए बहुत बड़ी इज्जत मानता हूं। पर अहंकार की कुर्सी से वापस आइए। आपको तो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने का अधिकार भी नहीं। एक दिन लगाते हैं, अगले दिन उतारते हैं और उसके बाद अहंकार की भाषा में बात करते हैं। चुनाव जीता है पर लोगों के प्रति जवाबदेही खत्म नहीं हुई। श्रीमान नायब सैनी जवाब मांगते रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय हरियाणा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको श्री राहुल गांधी से जुड़े एक पुराने वाक़ये की याद दिलाना चाहूँगा। बात है साल 2019 में, जब वो कर्नाटक की चुनावी रैली में जब राहुल गांधी ने ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे भगौड़े अपराधियों का जिक्र करते हुए मोदी सरनेम पर एक मामूली सी सामान्य टिप्पणी की थी।
बीजेपी ने उसे बड़ा मुद्दा बना दिया था और मोदी जी के गृह राज्य गुजरात की अदालत ने श्री राहुल गांधी की संसद सदस्यता तक रद्द कर दी। नायब सिंह सैनी का मामला श्री राहुल गांधी के उस मामले से बहुत बड़ा है और उसमें बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री ने सीधे और साफ साफ शब्दों में एक दलित जाति के मान सम्मान का चीरहरण किया है। यह बात मैं खास तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को याद दिला रहा हूँ, तो दलित जाति के सबसे बड़े हितैषी बनने की कोशिश करें। नमस्कार।